वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुज़रा की गैर सियासी सरगर्मियों और बयानात पर बरहम। ग्लासगो कॉन्फ्रेंस से मुताल्लिक रहनुमाओं के बयानात का भी सख्ती से नोटिस ले लिया। तमाम मुज़रा के बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी भी आयद कर दी। आइंदा 3 माह को भी इंतहाई अहम करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं पेश की इत्तला के बगैर कोई वजीर बैरून मुल्क नहीं जाएगा। ग्लासगो कॉन्फ्रेंस पर मुतनाज़ा बयानात देने वालों को शटअप कॉल देते हुए कहा, कुछ रहनुमा बगैर बताए कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पहुंच गए। इमरान ने वादा किया था कि IMF के पास जाने से पहले वो खुदकुशी कर देगा, मगर खुदकुशी करने के बजाय पाकिस्तान के अवाम को गुर्बत में धकेल दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी की पेशावर में हुक्मरानों पर चढ़ाई। हुकूमत के खिलाफ 10 और 17 दिसंबर को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान भी कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने पेशावर में यौम तासीस के जलसे से खिताब में कहा, मुल्क को माफियाज ने तबाह कर दिया। इमरान खान को गरीब का नहीं अरबपति दोस्तों का ख्याल है। मुल्क गिर एहतजाज करेंगे, इमरान खान को घर भेजेंगे। वो जो चोर चोर कहते थे, भुट्टो की बेटी चोर कहते थे, अफसोस के साथ अब खुद सर्टिफाई हो चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुस्लिम लीग नवाज को भी नहीं बख्शा। मरियम नवाज को वीडियो लीक्स बंद करने का मशवरा देते हुए कहा, भुट्टो की बेटी को चोर कहने वाले खुद सर्टिफाइड हो गए। जजों को फोन करके सजाएं देने का हुक्म देने वाले आज मुल्क से फरार हैं। माजी में अदालत पर दबाव डालते रहे कि जरदारी को 20 साल कैद की सजा सुनाओ। पेट्रोल वगैरह की कीमतें हैं वो तो बढ़ेंगी, तो इंटरनेशनली बढ़ेंगी। ये अभी कम हुई है ना, 2 महीने बाद साइकिल जो है वो उसका आता है। तो अब देखते हैं कि हम 2 महीने बाद तक क्या सिचुएशन रहती है। ये नहीं होता कि ये टूटी नहीं लगी हुई हमारी अपना कि वहाँ पे कम होगी तो सऊदी अरब के डायरेक्ट जो है वो आपने घंटे बाद कम कर देना। ये 2 महीने का साइकिल है। पेट्रोल की कीमतों में 2 माह तक इजाफा होता रहेगा। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का इंकशाफ GTV के प्रोग्राम लाइव विद मुजाहिद में गुफ्तगू करते हुए कहा, 2 महीने बाद पेट्रोल की कीमतों में इस्तेहकाम हो सकता है। EVM से मुतालिक कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर वही खर्चा आएगा जो पहले इलेक्शन में आता था। तमाम जो अभी बाई इलेक्शंस हैं ये EVM के ऊपर कराने लाजमी है, और अगर इलेक्शन EVM के ऊपर नहीं होते तो एक नुक्ता नज़र ये है कि हुकूमत उसको फंड नहीं कर सकेगी, क्योंकि कानून सिर्फ EVM के ऊपर इंतखाबात को मानता है। लॉ मिनिस्टर साहब जो हैं उनका भी यही ख्याल है कि बादिउल नज़र में जो हुकूमत है वो इलेक्शन कमीशन को तभी फंड इलेक्शंस के लिए दे सकेगी जब वो इलेक्शंस EVM के ऊपर होंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इंतखाबात ना कराए तो फंड्स रोक दिए जाएंगे। वफाकी काबीना ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वाज़ेह कर दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, हुकूमत सिर्फ उसी सूरत इलेक्शन के लिए फंड्स जारी करेगी जब इंतखाबात EVM पर होंगे। वोटों की खरीदो फरोख्त की वीडियो की तहकीकात कराने का मुतालबा भी कर दिया। इलेक्शन गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं, हुकूमती दबाव मुस्तरद। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की खरीदारी पर इलेक्शन कमीशन का 2 टोक मौक़िफ़। तर्जुमान के मुताबिक इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार इदारा है। EVM के इस्तेमाल पर 3 कमेटियां बना दी गई हैं जो 4 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने की पाबंद हैं। अवाम परेशान है, महंगाई रोज बरोज बढ़ती जा रही है। जिस तरह चीनी जब कमीशन बना था तो 53 रुपए की थी और वहां से 150 तक गई। IMF को वायदा जो हुआ है उससे महंगाई का एक सैलाब और आएगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने मुल्क में फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मौजूदा हुकूमत पूरी तरह नाकाम हो चुकी है, अवाम परेशान है, रोजाना महंगाई में इजाफा हो रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी ने IMF मुआहदे से महंगाई के नए सैलाब के खदशे का भी इजहार कर दिया।
माशी हालत तबाह, कर्ज हद से बढ़ गया। वफाकी वज़रा झूठे आशारिये बताकर धोखा दे रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ माशी सूरत हाल से परेशान। कहा, करंट अकाउंट खसारे में इजाफे ने माशी सूरत हाल खतरनाक तरीन बना दी है। एलपीजी की कीमत में कमी का ऐलान, ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एलपीजी की फी किलो कीमत में 14 रुपए 31 पैसे की कमी कर दी। घरेलू सिलेंडर 168 रुपए 90 पैसे सस्ता हो गया। नई कीमतों का इतलाक 1 दिसंबर 2021 के लिए है। एक जानिब रिलीफ, दूसरी जानिब आवाम पर बिजली गिराने की तैयारी। नेपरा ने अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 4 रुपए 75 पैसे फी यूनिट इजाफे पर फैसला महफूज कर लिया। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि मुश्किल मरहला है, कीमतों में इजाफे से आम आदमी पर बोझ पड़ता है। मुल्क भर में गैस का बहरान, लाहौर और इस्लामाबाद में शहरी लकड़ियां जलाकर खाना बनाने पर मजबूर। कराची में महंगे एलपीजी सिलेंडर्स ने घर का बजट खराब कर दिया। खजदार में गैस की सहूलत से महरूम शहर महंगी लकड़ी खरीदने पर मजबूर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बहरीन के चीफ ऑफ स्टाफ की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि इलाकाई अमन के लिए अफगानिस्तान खुसूसी आलमी तवज्जो की जरूरत है। अफगान अवाम की मुआशी तरक्की के लिए कोशिशें की जानी चाहिए। तीन साल बाद लंदन में बयान हल्फी किस मकसद के लिए दिया? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सवाल। साबिक चीफ जज गिलगित बल्दिस्तान राना शमीम के बयान हल्फी पर तौहीन अदालत केस की समाअत। राना शमीम ने कहा, उन्हें नहीं मालूम बयान हल्फी कैसे शाया हुआ। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने जवाब के लिए 5 दिन की मोहलत दे दी। दिफाई अराजी पर सिनेमा, शादी हॉल, स्कूल और घर बनाने के क्या मकासद हैं? कराची में गैर कानूनी इमारतें मिसमार करवा रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि फौज की गैर कानूनी तामीरात को छोड़ दें। सुप्रीम कोर्ट में कंटोनमेंट अराजी पर कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ केस की समाअत। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। कहा, काला पुल के साथ वाली दीवार और ग्रैंड कन्वेंशन हॉल आज ही गिराएं। खड़कौल मंसूबे में करप्शन की तहकीकात करें। सुप्रीम कोर्ट ने केस नैब को भिजवा दिया। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का जायजा लेकर रिपोर्ट 3 माह में पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ठट्टा, मनोड़ा और सजावल के हालात भी अच्छे नहीं। वजीर आला सिंध समेत किसी सरकारी ओहदेदार को मामले में कोई दिलचस्पी नहीं। बलूचिस्तान असेंबली ने रेकोडेक से मुतालिक ऑपोजिशन की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद रुकने असेंबली अख्तर हुसैन लांगू ने पेश की। करारदाद में रेकोडेक मंसूबे से मुतालिक मुआहदा अवाम के सामने लाने का मुतालबा किया गया है। रावलपिंडी में बेरोजगारों से संगीन मजाक। बेरोइन पुलिस में भर्तियों के जाली इश्तिहार पर हजारों अफराद का एहतजाज। इमारत में तोड़फोड़। शहरी इख्तिदार में मुल्क भर के ताजिरों का FBR पॉलिसीज के खिलाफ मुजाहिरा। सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन ने भी अपने मुतालबात मनवाने के लिए सड़कों पर आ गए। कराची में कॉलेज के प्रिंसिपल्स भी महफूज नहीं। गुलजार हिजरी कॉलेज के प्रिंसिपल पर तशद्दुद के खिलाफ सपला का एहतजाज। सिंध प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन का कॉलेजेस में दाखिलों के काम का बायकॉट। कॉलेजेस के बाहर पुलिस की मुस्तकिल पिकेट के कयाम का मुतालबा कर दिया। जहां तुम लाखों खर्च कर रहे हो वहीं अपनी जान दूंगा। रेडीबान और सहाफी के बाद बेरोजगार नौजवान ने भी जिंदगी का खात्मा कर लिया। बूढ़ी मां और 4 बहन भाइयों के बाहे सहारे जहीरुल हसन ने शहर के पुरताइश शॉपिंग मॉल की 3री मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली।
सफारी पार्क की इंतजामिया अपने मौके पर डट गई। हाथी के मादा होने से मुतालिक जर्मन डॉक्टर की रिपोर्ट मुस्तरद। जर्मन डॉक्टर ने सिंध हाई कोर्ट में सफारी पार्क और कराची चिड़ियाघर के 4 हाथियों की रिपोर्ट जमा करा दी। Down the wicket. Lovely places to visit. This should be it. This should be it, and it will be. T20 सीरीज के बाद शाहीनों की टेस्ट में भी ऊंची उड़ान। पाकिस्तान ने चिटागांग टेस्ट में बांग्लादेश को 8 विकेटों से हरा दिया। कौमी टीम को 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। आबिद अली 91 रन बनाकर नर्वस 19 का शिकार। अब्दुल्ला शफीक ने डेब्यू टेस्ट की दोनों इनिंग्स में निस सेंचुरियां बनाई। Talking about his crouch, his lower down the ground as he manufactures that shot. You see that center of gravity is low. चिटागांग टेस्ट में आबिद अली के बांग्लादेशी बॉलर्स पर हमले। पहली इनिंग्स में 133, दूसरी इनिंग्स में भी पुरअतमाद 91 रन बनाए। शानदार कारकर्दगी पर मैन ऑफ द मैच रहे। ओपनिंग बल्लेबाज कामयाबी का तसलसल जारी रखने का आज़म। कौमी कप्तान को पीएसएल में भी बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने का इम्कान। 7वीं एडिशन में कराची किंग्स की कमान बाबर आजम को देने की तजवीज। इमाद वसीम जल्द कप्तानी से दस्तबरदार हो जाएंगे। कलंदर्स का भी शाहीन आफरीदी को कप्तान बनाने पर गौर। और टीवी और रेडियो के हर दिल अजीज कॉम्पेयर दिलदार परवेज भट्टी अपनी हाजिर जवाबी में बेमिसाल थे। उर्दू और पंजाबी जबान के नामवर कॉम्पेयर की आज 75वीं सालगिरह मनाई जा रही है।